नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी यूपी स्पेशल की ये नेक्स्ट क्लास है। इस नेक्स्ट क्लास में हम उत्तर प्रदेश के बेसिकली परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, परिवहन के बारे में यानी हम यहाँ तीनों परिवहन के यानी सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन, उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आपको ये जल परिवहन के बारे में। चारों में हम सारे परिवहनों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम इस सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। और शुरू करने से पहले एक बात फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम देखिए, ये है हमारा यूपी। अब लगभग आप लोगों को यूपी का मैप क्लियर हो गया होगा। जहाँ तक मुझे 100% ट्रस्ट है कि आप लोग यूपी के मैप को समझ पा रहे होंगे। तो आइए हम एक एक फैक्ट को यहाँ देखते हैं और वैसे ठीक जैसे ही हम ये लिखेंगे वैसे ही आप इसी फैक्ट को जैसे जैसे बोलेंगे इसी फैक्ट को आप अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा। आइए चलते हैं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश सड़क जाल के मामले में, यानी उत्तर प्रदेश में जो सड़क जाल है, महाराष्ट्र के बाद, भारत का एक देश राज्य महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान पड़ता है सड़क किसके मामले में, यहाँ सड़क के मामले में। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के मामले में, सड़क के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान किसका है, हमारे यूपी का है। यहाँ पर टोटल जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 14,475 किलोमीटर। कितना है? 14,475 किलोमीटर यूपी में राष्ट्रीय राज्य मार्गों की लंबाई है। बात क्लियर आ गई। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। यूपी उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण, देख रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में जो राज्य मार्ग प्राधिकरण का जो गठन किया गया था, इसका गठन 2004 में, ये पॉइंट लिखिएगा कितने किया गया, 2004 में गठन किया गया था। और एक बात ध्यान रखिएगा, यूपी का सबसे लंबा राज्य मार्ग, माने यूपी में जो सबसे लंबा राज्य मार्ग है वो कौन सा है, NH2। उत्तर प्रदेश सबसे लंबा राज्य मार्ग कौन सा है, NH2, जिसकी लंबाई कितनी है, 756 किलोमीटर। कितनी है, 756 किलोमीटर। इसी NH2 का नाम क्या है, ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ध्यान करिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राज्य मार्ग कौन सा है, आपका NH2। क्लियर होगी बात, जिसकी लंबाई 756 किलोमीटर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। बात क्लियर होगी। आइए, ये हमारा सड़क परिवहन चल रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, यूपी उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा प्रदेश में पहली बार, यानी देश आजाद होने के बाद उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा प्रदेश में पहली बार बस सेवा 1947 कब चलाई गई थी, उत्तर प्रदेश में 1947 में चलाई गई थी। जो कहां से कहां के बीच चली थी, लखनऊ से बाराबंकी के बीच। कहां, लखनऊ से बाराबंकी के बीच। बात क्लियर होगी यहाँ तक। माने उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा प्रदेश में पहली बार 1947 में बस चलाई गई थी। ठीक है, रोडवेज बस। इन रोडवेज बस कहाँ, लखनऊ से बाराबंकी के बीच चलाई गई। ठीक है, और यह जो उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज का मुख्यालय जो है, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज जो मुख्यालय है कहाँ है, हमारे लखनऊ में। कहाँ है, हमारे लखनऊ में। ठीक है, लिखिए अपने कॉपी में। आइए, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। देखिए, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर क्या है, जहां सड़क सुरक्षा नीति है। क्या है, सड़क सुरक्षा नीति। और यह सड़क सुरक्षा नीति 22 सितंबर 2014 को कब बनाई गई थी, 22 सितंबर 2014 को लागू की गई थी। बात क्लियर हो गई। आइए हम देखते हैं दूसरा। ये था हमारा कौन सा, आपका सड़क परिवहन। सड़क परिवहन से एक और फैक्ट बच रहा है। सड़क परिवहन से एक फैक्ट हमारा यह बच रहा है कि देखिए, जो केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वी और पश्चिमी जो गलियारे का निर्माण किया गया था, यानी पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तरी दक्षिणी गलियारा, जो ये हाईवे बन रहा, 6 लेन हाईवे ना जो बना है, ये 6 लेन हाईवे आपस में बार कई बार क्वेश्चन, ये कई बार हमको पिछली बार पेट में एग्जाम में शायद ऐसा क्वेश्चन पूछी, पेट में एग्जाम में पूछा था कि ये जो है भारत और उत्तर प्रदेश में कहां पर
जो उत्तरी दक्षिणी गलियारा है और पूर्वी पश्चिमी गलियारा आपस में काटते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी। कौन सा जिला है? एक जिला है झांसी। इसी झांसी जिले में भारत का उत्तरी दक्षिणी गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा आपस में क्या है? कट करते हैं। क्या करते हैं? कट करते हैं। बात क्लियर होगी? मैप में मैंने बनाया है। आइए अब हम देखते हैं रेलवे परिवहन। क्या देखते हैं? रेलवे परिवहन। ठीक है, अब देखिए रेलवे परिवहन अभी हम जहां देख रहे थे उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन के माने राष्ट्रीय राज्य मार्गों की लंबाई में जहां दूसरा स्थान रखता था, वहीं रेलवे के मामले में रेलवे लाइनों के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। कैसा स्थान है? प्रथम स्थान है, जिसमें कुल 9167 किलोमीटर, कितना? 9167 किलोमीटर क्या है? पूरा हमारे उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन है। बात क्लियर होगी? आइए दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में है कि जो उत्तर प्रदेश जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश के कंसेप्ट में पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी वो 1859 में। कब चली थी? 1859 में। और कहां से कहां के बीच में चली थी? प्रयागराज से कानपुर के बीच में। कहां? प्रयागराज से कानपुर तक के बीच में चली थी। बात क्लियर यहां तक? आइए देखिए पूरे भारत में जो रेलवे जोनों की संख्या वो 18 है। कितनी है? भारत पूरे रेलवे जोन कितने? 18 है। 18वां आपका दक्षिणी पूर्वोत्तर वाला जो रेलवे है ना, वो है 18वां। ठीक है, तो 18 रेलवे जोनों में से जो 5 रेलवे जोन की लाइन है ना, ठीक है, 5 रेलवे जो जोन की लाइन है वो 18 रेलवे जोनों में से 5 रेलवे जोनों की लाइन, केवल लाइन की मैं बात कर रहा हूं, जो 5 रेलवे जोनों की लाइन है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, और भारत के जो 18 रेलवे मुख्यालय हैं, उन 18 मुख्यालयों में से 2 मुख्यालय ऐसे हैं जो कहां है? आपके उत्तर प्रदेश में है। एक है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, और आपका उत्तर मध्य रेलवे। 2 रेलवे हैं, एक पूर्वोत्तर रेलवे है, एक उत्तर मध्य रेलवे। जहां पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, वहीं आपका क्या है? जो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां? प्रयागराज में है। कहां है? प्रयागराज में हो। बात क्लियर हो गई? आइए देखिए एक प्रश्न आपको ये नया ऐड हुआ है। आप अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे ना कि जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हम गोरखपुर की लिखते आ रहे थे। पहले खड़गपुर लिखते, खड़गपुर से बदल के गोरखपुर हुआ। तो वैसे ही फिर आपको अब चेंज कर लेना। अब अपने कॉपी में अगर याद आप किए हो तो इसको आप बदल लीजिए। भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है कर्नाटक का हुबली है, वो हुबली बन रहा है। ठीक है ना? क्या बन रहा है? हुबली। ये नया है, करंट में है, इसको ध्यान रखिएगा। हुबली है। अब गोरखपुर दूसरे स्थान पे आ गया। क्या है? गोरखपुर दूसरे स्थान पे आ गया है और उत्तर प्रदेश के लिए प्रथम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर है, लेकिन पूरे भारत के कंसेप्ट पूछे तो ये हुबली है। क्या है? हुबली। क्लियर बात होगी? आइए अब यहां से हम अगला कंसेप्ट देखते हैं। देखिए एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड, यानी बिजली से चलने वाली जो लोको शेड है वो कहाँ है? और ये सबसे बड़ा माने भारत का ही नहीं, बड़ा एशिया का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड कहाँ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी मुगल सराय में। कहाँ? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय में है। बात क्लियर हो गई? आइए दूसरी बात, डीजल इंजन निर्माण हेतु, ध्यान रखिए, डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जैसे रेलवे में दो, एक बिजली की इंजन होती है, एक डीजल की इंजन होती है। तो जो डीजल इंजन का निर्माण हेतु डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स है ना, ये कहाँ है? वाराणसी के मड़ुआडीह में। कहाँ है? वाराणसी के मड़ुआडीह में है। और यह 1957 में, कब? 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, किसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा स्थापित किया गया है। क्लियर बात? आइए देश के तीसरे रेलवे कोच कारखाना, भारत में जो रेलवे जहां कोच रेलवे की कोच बनती है, रेलवे की जो डिब्बा होता है वो बनता है, उसका एक कारखाना उत्तर प्रदेश के लालगंज, यानी एक रायबरेली जिला है, अब अमेठी में हो गया है। यह लालगंज में क्या है आपका? इसका है, ठीक है ना, कारखाना है ये। पहली बात।
अब देखिए उत्तर प्रदेश में रेलवे के 2 भर्ती बोर्ड है। अभी जो हमने बताया 2 मुख्यालय, वही 2 मुख्यालय भर्ती बोर्ड भी हैं। कौन कौन से भर्ती बोर्ड है? एक रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज है, एक क्या है हमारा गोरखपुर है। क्या है? प्रयागराज है और क्या है? गोरखपुर है। क्लियर बात? एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिखिएगा। अब आगे देखिए हमारा रेलवे संग्रहालय कहाँ है? वाराणसी में। रेलवे सुरक्षा आयोग मुख्यालय, इसको ध्यान रखिएगा, रेलवे सुरक्षा आयोग मुख्यालय का जो मुख्यालय वो कहाँ है? लखनऊ में है। और रेलवे संग्रहालय कहाँ है? वाराणसी में। क्लियर बात होगी। आइए, पूर्वी औद्योगिक और पश्चिमी औद्योगिक गलियारा, यानी अब यहाँ इस एक समझने वाला है। पूर्वी औद्योगिक यानी पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक गलियारा, और पश्चिमी क्षेत्र के जो औद्योगिक गलियारा का जो सेंटर बनाया गया है ना, वो सेंटर बनाया गया दादरी में। उत्तर प्रदेश का एक दादरी स्थान है, उसको क्या बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया। बात क्लियर होगी यहाँ से। आइए अब यहां से हम कुछ और फैक्ट देखते हैं। जल परिवहन देखने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं वायु परिवहन में। देखिए तो इस तरह वायु परिवहन में ऐसा कुछ बहुत नहीं है, बस कुल मिला के आपको कुछ इंपॉर्टेंस जो हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और हवाई अड्डे हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और हवाई अड्डे में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं, हम देश विदेशों की जहां यात्रा करते हैं, और हवाई अड्डे नहीं, हम अपने देश के अंदर की जो यात्रा करते हैं वो हवाई अड्डा होता है। और जहां हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं, जहां देश अपने देश से दूसरे देश में, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और हवाई अड्डों की चर्चा करेंगे। ठीक है, और 1-2 बार और है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, इसको ध्यान रखिएगा। जो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है ना, वो प्रयागराज के बमरौली में है। पहली पॉइंट लिख लीजिए इससे। आगरा में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग, हम यही वायु परिवहन में बता रहा हूं, आगरा में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है। क्लियर बात? अब यहां से इंदिरा गांधी, यहां से एक फिर नोट कर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी, क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी जो है कहाँ? ये अमेठी के फुर्सतगंज में। कहाँ है? अमेठी के फुर्सतगंज में स्थित है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि मैप के थ्रू ये आप अपने मैप बनाइएगा, और मैप में ठीक मेरे तरह जैसे मैंने लिखा है ना, मैप में कौन सा जिला कहाँ है और उसमें वहां मैंने आपको दर्शाया है कौन सी क्या है। देखिए उत्तर प्रदेश का जो सबसे आपका उत्तरी जिला, याद करिए कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है। कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर में एक देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, पहले आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का सूची लिख लीजिए। ठीक है, मैं पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताऊंगा तब हवाई अड्डा। तो जो ये सहारनपुर में ना सरसावा, क्या इसका नाम है? सरसावा। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सहारनपुर में। अब आइए मेरठ में, कहाँ? मेरठ। मेरठ में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मेरठ में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा। कहाँ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा। ये कहाँ है आपका? ये भी कहाँ स्थित है आपका? मेरठ में। क्लियर बात? ये हो गई 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में। आइए हम और अंतर्राष्ट्रीय, एक लखनऊ। लखनऊ में एक हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। कौन सा है? लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, जिसको हम अमौसी एयरपोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमौसी एयरपोर्ट भी बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। आइए एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी में, लाल बहादुर शास्त्री। क्या है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। क्लियर होगी बात? आइए एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में, इसका नाम क्या है? कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? ये नया बना हुआ है उत्तर प्रदेश के लिए, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये नया बना, पूछ देगा आपको कि कुशीनगर जो एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आइए हमने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात कर रहे हैं, अब हम जो भारत के अंदर जो हवाई अड्डे हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है ना? तो गाजियाबाद में, देखिए गाजियाबाद में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है हिंडन हवाई अड्डा। क्या नाम है? हिंडन हवाई अड्डा। एक हिंडन नदी भी है गाजियाबाद में प्रवाहित होती है, उसी के नाम पर पड़ा है हिंडन हवाई अड्डा। बात क्लियर होगी। आगरा, आगरा में एक हवाई अड्डा खेरिया हवाई अड्डा। क्या है? खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है? आगरा में। बात क्लियर। आइए कानपुर में, कानपुर में पूछता है चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है? तो कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। फिर आगे हम देखते हैं, हमारे से पूछता है फुर्सतगंज हवाई अड्डा। क्या बोलता है? फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ है? रायबरेली, अमेठी। अमेठी आता है ऑप्शन में, तो आप अमेठी टिक करेंगे। ठीक है,
फिर एक आता प्रयागराज में एक हवाई अड्डे का नाम है बमरौली हवाई अड्डा, बमरौली एयरपोर्ट, प्रयागराज वाले सब लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे कुछ ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे, कुछ हवाई अड्डे थे जो मैंने आपको बता दिया मैप के थ्रू, इसको आप याद करिएगा। आइए यहां से बस एक फैक्ट और बचा है हमारा जल परिवहन से। किस परिवहन से? जल परिवहन से, ठीक है ना। तो जल परिवहन में देखिए हम इसको थोड़ा हम बता देते हैं आपको। अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण, देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण जिसका मुख्यालय नोएडा में है, वो और भारत सरकार के जल भूजल परिवहन मंत्रालय, जो भारत सरकार द्वारा जल भूतल परिवहन मंत्रालय बनाया गया है, इन दोनों के द्वारा अनुमोदित किया गया है। क्या किया गया है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इसको आप लिखिएगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार घाघरा नदी पर अयोध्या से बलिया के माझी घाट तक, कहां? अयोध्या से बलिया के माझी घाट तक घाघरा नदी में, ठीक है। इसमें क्या कारण जल परिवहन परियोजना तैयार किया जा रहा है। क्या कारण? जल परिवहन परियोजना, जल के द्वारा जो परियोजनाएं हैं उसको वही क्या कह रहा है, तैयार किया जा रहा है। किस नदी पर? घाघरा नदी पर। कहां से कहां? अयोध्या से बलिया के माझी घाट तक। ध्यान आ गया? किसके किसके बीच में ये हुआ है? तो आपका हुआ है नागरिक ये अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण और भारत सरकार का जल भूतल जो मंत्रालय है उसके द्वारा संयुक्त करके ये परियोजना कही जा रही है। बात क्लियर होगी? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया तक, गंगा नदी है ना, तो गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया का जो वाटरवेज बना आपका जो जल राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH1 है। क्या है? NH1 मौजूद है उत्तर प्रदेश में। ये कहां से है? प्रयागराज से हल्दिया तक, ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। क्या है? 1620 किलोमीटर। बात क्लियर होगी? अब आइए इनसे एक हम बता दें फैक्ट। देखो जो सबसे जो लंबा क्या बोलते हैं नेशनल हाईवे है NH2, जो उत्तर प्रदेश के अधिकांश राज्यों से होकर अधिकांश जिलों से होकर गुजरता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ उससे नहीं गुजरता थी। बार बार एक दो एग्जाम में पूछा है कि कौन जो पूछता है कि NH2 क्या है? NH2 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, किससे? उत्तर प्रदेश की लखनऊ से क्या है? ये नहीं जाती है। क्या है? नहीं जाती है, ठीक है। बात के लिए कौन नहीं जाती है? NH2 उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन कौन जिलों से जाती है? ये देखिए, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, टुंडला, उसके बाद से आपका फिरोजाबाद हो गया, उसके बाद से आपका सिकोहाबाद हो गया, ठीक है, कानपुर हो गया, फतेहपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी। इन जिलों से होकर जाता है लेकिन लखनऊ से होकर नहीं जाता है। बात क्लियर हो गई? तो आइए इसी के साथ जो हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये कक्षा थी परिवहन था, ठीक है। आज उत्तर प्रदेश परिवहन कंप्लीट हो गया। आगे हम उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो आगे हमारा चैप्टर होगा, ठीक है, वो विशेषकर हमारा सांस्कृतिक साहित्य से मतलब यानी पूरे सांस्कृतिक क्षेत्र से होगा। किसका? सांस्कृतिक क्षेत्र से हम जो आगे वाला हमारा चैप्टर होगा वो क्या होगा? सांस्कृतिक क्षेत्र से, ठीक है। तो हम आगे का चैप्टर सांस्कृतिक क्षेत्र से पढ़ेंगे। आ जाओ। अब देखिए धीरे धीरे हमारा यूपी स्पेशल का भी 4-5 हमको लगता 3 से 4 वीडियो और होंगे। इतने में आपका यूपी स्पेशल कुल मिला के 5वां वीडियो है। 3-4 कुल मिला के 10 वीडियो ऐसे आएंगे आपको आधे घंटे के, जिसमें से आपका यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा और हमको 25 वीडियो इंडियन ज्योग्राफी होगा, 15 से 20 वीडियो आपको इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी का मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एक बड़ा आपका पोर्शन ये भी 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ फिर आपसे मैं एक बार आग्रह करूंगा हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।